बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा संचालित कक्षा चौथी के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन वर्ग में आप सभी बच्चों, पालकों, शिक्षक गणों एवं अधिकारी गणों का मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा और हमारे सारी टीम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज हमारे ऑनलाइन वर्ग का एक विशेष दिन है और आज का दिन 16 तारीख जो है 16 जनवरी, वो हमारे देश के लिए एक खुशखबरी वाला समाचार लेकर के आया है कि हम लोगों के देश में आज से ये जो कोविड-19 बीमारी फैली है, उस बीमारी का टीकाकरण का आरंभ होने जा रहा है। इस टीकाकरण के आरंभ हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे देशवासी इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए बच्चों, मैं आज का यह पाठ आरंभ करता हूँ। बच्चों, पाठ आरंभ करने के पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन के सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा और बीच बीच में जो मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा उन प्रश्नों के एक एक बच्चा उत्तर बताएगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उस स्क्रीन शेयर को आप लोग ध्यान से देखिए और सभी लोग स्क्रीन शेयर की तरफ देखिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक स्लाइड रखा हूं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिन्हा है। आप लोगों के सामने अगली स्लाइड आ रही है। देखिए बच्चों, कितना बढ़िया ये स्लाइड है। यह एक प्रकार का नृत्य भी होता है और खेल भी होता है जो आपके पाठ से संबंधित है बच्चों। इस खेल का नाम आप लोग बताइए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इस नृत्य का नाम आप लोग बताइए, क्या लिखा है बच्चों? बोलिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, कठपुतली। कठपुतली के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कठपुतली होती क्या है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, यह किस प्रकार से बनाई जाती है। ये कठपुतली का हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये आप लोग पहचानते होंगे, ये क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये भारत का नक्शा। वेरी गुड, हमारे भारत देश का नक्शा है। आप ही टीचर ने कुछ दिन पहले आप लोगों को भाषा में पढ़ाया था, हमारा भारत देश महान है बहुत। हमारे भारत देश में अनेक राज्य मिले हुए हैं, अनेक राज्यों को मिल करके हमारा देश बना हुआ है। इन राज्यों का अलग अलग अपना महत्व होता है और इन राज्यों की कुछ विशेषताएं भी है। जहाँ के कुछ भोजन की विशेषताएं होती है, कपड़ों की विशेषताएं होती है, रहने की विशेषताएं होती है और यहाँ तक कि नृत्य और खेल की भी विशेषताएं होती है, जिसके बारे में हम आपके सामने कुछ बातें बताने वाले हैं। बच्चों, अब अगली स्लाइड देखिए। देखिए बच्चों, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है? कोई बताए बच्चों, क्या हो रहा है? नाच रहे। हाँ, नाच रहे हैं। और इस नाच को माने इस नृत्य का नाम है गरबा नृत्य। क्या नाम है बच्चों? गरबा नृत्य। गरबा नृत्य। यह नृत्य गुजरात में किया जाता है। आप लोग भी गरबा करते होंगे बम्बई में। कब करते हैं बच्चों? गरबा का कार्यक्रम कब होता है, आप लोगों को मालूम है? गरबा देवी के सामने नाच करके अपने खुशी का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। इस नृत्य का नाम है गरबा नृत्य, गुजरात में होता है बच्चों। अब आगे का स्लाइड देखिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, इस नृत्य का नाम बताइए। इन लोग पंजाब है। ये पंजाब का मुख्य नृत्य भांगड़ा नृत्य है बच्चों। कौन सा नृत्य है? भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य करते हैं हमारे पंजाबी भाई लोग, उनको भांगड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब अगला स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। इसमें एक नृत्य का नाम दिया गया है भरतनाट्यम। क्या दिया गया बच्चों? भरतनाट्यम। या तमिलनाडु जिसकी राजधानी हम लोग चेन्नई या मद्रास समझते हैं, वहाँ का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का नृत्य हो रहा है बच्चों।
मैं कुछ नृत्यों के बाद में आपको और कुछ बातें बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब अगला देखिए बच्चों, ये आप लोगों का प्रसिद्ध, आप लोगों का प्रिय एक नृत्य ही है और लोग इसे बहुत प्रेम से डांडिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम है बच्चों? यस सर। डांडिया, डांडिया, जिससे हम लोग, देवी जब आती है आश्विन के महीने में, देवी माता का आगमन होता है, तो उनके सामने 9 दिन तक सभी लोग मिलकर डांडिया करते हैं, नाचते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। यह नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। मुख्यतः यह नृत्य गुजरात का है, परंतु यह सारे भारत में, खास करके बंबई में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से खेला जाता है, किया जाता है बच्चों, डांडिया नृत्य। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए ये हमारे एक राज्य का नक्शा है बच्चों। हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं। इस राज्य में एक सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे बड़ा और एक विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। उस राज्य का नाम है, क्या नाम है बच्चों? भारत। महाराष्ट्र। क्या लिखा है बच्चों नीचे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य हमारा राज्य, जहां हम लोग रहते हैं। इसी राज्य की राजधानी हमारी मुंबई है, जहाँ के हम लोग रह करके अपना पढ़ाई लिखाई या अपना धंधा व्यवसाय कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र राज्य है बच्चों, मुंबई का महाराष्ट्र राज्य, और मुंबई में यह, मुंबई इसकी राजधानी है। आगे देखिए बच्चों, ये क्या है? ये कोई बताइए क्या लिखा हुआ है ऊपर? लावड़ी। लावणी। क्या लिखा है? लावड़ी। लावणी एक प्रकार का नृत्य है बच्चों, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, नाटकों में देखते होंगे ये लावणी का नृत्य करते हुए। लावणी, लावणी नृत्य है बच्चों, लावणी। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए ये भी महाराष्ट्र का एक नृत्य है। इस नृत्य का प्रकार का नाम है काला नृत्य। क्या नाम है बच्चों? काला। काला, नीचे लिखा हुआ है, काला नृत्य ही बोलते हैं बच्चों इसको। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए ये सभी लोग अपने महाराज, भगवान, देवी देवताओं या राजा महाराजाओं के गीत गाते हैं, नाचते हैं। इस नृत्य का नाम है, क्या लिखा है बच्चों नीचे? पोवाड़ा। पोवाड़ा। वेरी गुड। क्या लिखा है? पोवाड़ा नृत्य, पोवाड़ा गायन। इस प्रकार से नृत्य और गायन की जानकारी इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों अगली स्लाइड। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? दिंडी। दिंडी। वेरी गुड। दिंडी, दिंडी का मतलब कोई बताएगा? दिंडी माने क्या होता है? दिंडी, देखिए जब कोई बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, देवी देवताओं की पालकी निकलती है, तो भक्त लोग बड़े जोश से एकदम नाचते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं। लोगों का समूह नाचते हुए आगे बढ़ता है। इसी नृत्य को दिंडी भी बोलते हैं, दिंडी नृत्य। क्या बोलते हैं बच्चों? दिंडी नृत्य। हाँ, आपके आसपास में कोई भगवान की पालकी निकलती होगी, भगवान का की यात्रा निकलती होगी, तो उसमें इस प्रकार से नाचते हुए लोगों का जुलूस आपको दिखाई देता होगा। इस नृत्य का नाम है दिंडी नृत्य बच्चों, दिंडी। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए एक और हमारे राज्य का नाम है राजस्थान। भारत का एक बड़ा राज्य है राजस्थान, जहाँ की इस नृत्य का नाम है घूमर। क्या नाम है बच्चों? घूमर। घूमर। आप लोग अगली क्लास में जाओगे तो ये सब नृत्यों की और विशेष जानकारी दी जाएगी। तब तक हम लोग केवल उनके नामों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान का घूमर नृत्य है बच्चों, घूमर। फिर अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अब देखिए ये इस नृत्य का नाम है कालबेलिया। क्या नाम है बच्चों? कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अब मैं स्लाइड में कुछ लिखा हूँ, उस स्लाइड में जो लिखा है वो हम लोग धीरे धीरे वाचन करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा यह पाठ एक कठपुतली से संबंधित है। कठपुतली का उपयोग क्यों होता है, किस लिए होता है, किस प्रकार से बनाई जाती है, इस प्रकार
की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कठपुतली की जानकारी प्राप्त करने के पहले उसकी प्राचीन काल में मनोरंजन के कौन से साधन थे, अभी भी हैं, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे बच्चों। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा तो एक एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके और उत्तर बताएंगे। प्राचीन काल के मनोरंजन के साधन आखेट, कथा कहानी, आप बीती, तैराकी, घुड़सवारी, पर्यटन, चौसर, कठपुतली, खेल तमाशे, कला प्रदर्शन, नृत्य संगीत, बाजे, गाना आदि थे। प्राचीन काल के मनोरंजन के साधन माने बहुत पुराने समय में, जब हम लोगों के पास टेलीविजन नहीं थे, रेडियो नहीं थे, लोगों के पास अपना समय बिताने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कुछ कम साधन थे, तो उस समय ये सब साधनों का उपयोग होता था बच्चों, जिसमें सबसे बड़ा एक तैराकी होता था, घुड़सवारी होता था, पर्यटन माने पिकनिक पे लोग जाते थे और चौसर खेलते थे, सबसे कठपुतली का नाच देखते थे, कठपुतली का खेल देखते थे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन उस समय पुराने समय में थे। मनुष्य इन साधनों के द्वारा मनोरंजन किया करता था। मनुष्य इन साधनों के द्वारा मनोरंजन किया करता था। आपको मालूम है बच्चों, मनोरंजन करना क्यों जरूरी है? कोई बताए बच्चों, इंसान को मनोरंजन करना क्यों जरूरी होता है? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। मनोरंजन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इंसान अगर दिन भर काम करके थक जाते हैं, दिन भर काम करते करते वो उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क, उनका शरीर जब थक जाता है तो उस थकान को दूर करने के लिए मनुष्य को कुछ मनोरंजन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसके दिमाग की थकान, शरीर की थकान दूर हो। इसलिए मनुष्य या कोई भी व्यक्ति मनोरंजन के अनेक प्रकार के साधनों में से किसी एक दो साधन का उपयोग करके अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क के थकान को दूर करता है। जिसमें से जो ऊपर लिखा हुआ जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये सब मनोरंजन के साधन थे और लोग इनका उपयोग अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क की थकान को दूर करने के लिए करते थे। जिनमें से एक कठपुतली भी बहुत अच्छा साधन था जो हमारा मनोरंजन करता था। आज भी गांव में, देहातों में कठपुतली का खेल, कठपुतली का नाच लोग बड़े चाव से देखते हैं बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। अब हम लोग अपने मुख्य पाठ पर आ रहे हैं, कठपुतली नृत्य। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में यह चित्र जो दिया गया है, अगला चित्र आएगा तो आप लोग देखोगे, तब तक उस कठपुतली के नृत्य के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कठपुतली नृत्य एक प्राचीन कला है। राजस्थान में यह कला आज भी प्रचलित है। राजस्थान अपने भारत देश का एक राज्य है बच्चों। वहां पर आज भी कठपुतली का खेल, कठपुतली का नृत्य बहुत चाव से लोग देखते हैं। कठपुतली नृत्य में संचालक पर्दे के पीछे से रंगमंच पर धागों के माध्यम से किसी कहानी के आधार पर कठपुतलियों का संचालन करता है। आप लोगों ने कभी कठपुतली का खेल देखा होगा। अगर आपके गली मोहल्ले में नहीं देखा होगा तो आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा कि किस प्रकार से कठपुतली का खेल कराया जाता है। उसमें जो कठपुतली चलाने वाला है वो एक धागे की सहायता से कठपुतलियों की एक्टिंग कराता रहता है, कठपुतलियों को नाच कराता रहता है और इस प्रकार से कठपुतली का खेल कराता रहता है। पर्दे के पीछे से पार्श्व संगीत और बीच बीच में सुनाई देने वाले संवाद बोले जाते हैं। माने पीछे से कठपुतली आगे दिखाई देती है और पीछे से कुछ गाना बजता है, कुछ कहानी की बातें चलती रहती है। इस प्रकार से कठपुतली का खेल चलता रहता है। आज भी कठपुतली नृत्य बहुत चाव से देखते हैं। कुछ कुछ लोग जो हैं, जो शौक करते हैं नाच का या नाटक का या खेल का, वो कठपुतली का नाच बहुत चाव से देखते हैं। ये राजस्थान का प्रमुख कठपुतली नृत्य है बच्चों। अब ध्यान से अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड में जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए।
कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। सबसे अच्छा कार्यक्रम होता था कठपुतली का, जिसमें लोग मनोरंजन करते थे, अनेक प्रकार की सीखें मिलती थी लोगों को, बहुत सारी सीख मिलती थी। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। कठपुतली में किस प्रकार बनाते हैं इसकी जानकारी मैं अगले स्लाइड में दूंगा बच्चों, पहले देख लीजिए, यहाँ सुन लीजिए। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। कोई गुड्डा बनता है, कोई गुड़िया बनता है, कोई जोकर बनता है, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है। इस प्रकार से अलग अलग पात्र होते हैं, कठपुतली बनाए जाते हैं। उनका उसी तरह से वेशभूषा भी किया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। काष्ठ माने लकड़ी होता है बच्चों, कठ माने लकड़ी की पुतली, लकड़ी से बनाई हुई पुतली, इसलिए इसका नाम पड़ता है कठपुतली। पुराने समय में लकड़ियों को काट के डिजाइन बना के उसको अनेक प्रकार के रूप दे करके कठपुतलियां बनाई जाती थी। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। क्या पड़ा बच्चों? कठपुतली पड़ा। काठ से बनी हुई पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। अब आप लोगों से कोई पूछेंगे कठपुतली किससे बनती है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? बताइए, कठपुतली किससे बनती है? बोलो बच्चों, कोई एक बच्चा अनम्यूट करे और बताइए कठपुतली मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है? ठीक है बच्चों, लकड़ी से बनाते हैं। वेरी गुड। लकड़ी को काट के उसको अलग अलग आकार बना के लकड़ी के कठपुतली, इसीलिए उसका नाम है कठपुतली है। कठ माने होता है काष्ठ या लकड़ी का टुकड़ा। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। हमारे देश में हर 21 मार्च के दिन, याद रखना वो तारीख बच्चों, आप लोग 21 मार्च अभी आएगा, तो उस दिन को हमारे भारत देश में कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड देखिए। देखिए, कठपुतली के द्वारा लोगों में कोई भी जानकारी और संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता था। कठपुतली के द्वारा कोई भी काम किया जाता था, संदेश, लोगों को कोई चीज की ज्ञान देना होता था तो कठपुतली का उपयोग किया जाता था। कठपुतली या छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, पेपर और रंग बिरंगी कपड़ों से तैयार की जाती है। पेपर से, लकड़ी से, और विभिन्न प्रकार के कपड़े भी उनको पहनाते थे बच्चों, पहनाए जाते हैं। अलग अलग राजा के कपड़े, रानी के कपड़े डिजाइन करके इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी उन्हें पहनाए जाते हैं। यह कठपुतलियां गुड़ियों की तरह लगती है, एकदम अपने घर में जो गुड़िया आप लोग देखे होंगे बच्चों, गुड़िया से खेलते हो, उस गुड़िया के जैसे लगती है। यह धागों से बंधी होती है और इसके किसी भाग से एक धागा बांध दिया जाता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, पतला धागा रहता है। उसी धागे की सहायता से कठपुतलियों को नचाया जाता है। कठपुतली के माध्यम से गांव गांव में जाकर दहेज प्रथा, नशाखोरी, बालिका शिक्षा इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा वो सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करती है। अब देखिए, सबसे बड़ा महत्व कठपुतली का, जहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई की कमी थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए नशा, दहेज प्रथा, नशाखोरी के खिलाफ कार्यवाही करना, बालिका शिक्षा इत्यादि कार्यक्रम मनाए जाते थे। और ये सब कार्यक्रमों की जानकारी कठपुतली के खेल द्वारा दिए जाते थे बच्चों, और आज भी दिए जाते हैं। कठपुतली का नृत्य या कठपुतली का खेल आप देखोगे तो समझ जाओगे बच्चों। कठपुतली के कलाकार एक गांव गांव में घूमते थे और विभिन्न कहानियों के नाटक दिखाकर अपना गुजारा करते थे। पहले कठपुतली करने वाले लोगों की टीम रहती थी, एक समूह रहता था। वो समूह वाले, जिस तरह से आज रामलीला होती है, चाहे जो भी नाटक के खेल किए जाते हैं, वैसे कठपुतली का खेल किया जाता था। लोग गांव गांव जाते थे, कठपुतली के कलाकार, और गांव गांव जा करके अनेक प्रकार की कहानियां लोगों को नाटक द्वारा दिखाकर
उनको उससे उनका गुजारा भी चलता था। गुजारा माने उनके परिवार का खर्च चलता था, उनके परिवार के बच्चों का, उनका स्वयं का खर्च भी उसी कार्यक्रम के द्वारा चलता था। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को जब देखेंगे या देख रहे होंगे तो आपके पाठ्य पुस्तक में यह पाठ है। इस पाठ का नाम है कठपुतली। पाठ में तो बच्चों कुछ नहीं, केवल चित्र वर्णन करना है, लेकिन इस चित्र वर्णन के साथ साथ कठपुतली का क्या उपयोग है, कठपुतली कैसे बनाई जाती है, ये सब बातें जानना भी जरूरी है। इसलिए आप लोगों को इतने स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको कठपुतली के बारे में जानकारी दी बच्चों। अब देखो कठपुतली, कितनी अच्छी कठपुतलियां का चित्र बना हुआ है बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये भी अगले पृष्ठ पर का है। अगले पृष्ठ पर जो चित्र बना हुआ है उस कठपुतली के बारे में आपको जानकारी लिखना है बच्चों। और इसके अंदर क्या है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर भी आप लोग बताएंगे बच्चों। अब अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के मेन टॉपिक पर आ गए हैं, जिसमें पूछा गया है पंचमाक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों से सभी कठपुतलियों के नाम लिखो। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अब पंचमाक्षर क्या है। अगर आप लोगों को पंचमाक्षर के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग उनका नाम नहीं लिख सकते हो। ये पंचमाक्षर क्या होते हैं, किताब में प्रश्न पूछा है कि पंचमाक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों से सभी कठपुतलियों के नाम लिखो। तो अगली स्लाइड देखिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा कि पंचमाक्षर होते क्या हैं। आगे देखिए बच्चों। देखिए इस स्लाइड को तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, और आप लोग इससे तो प्रारंभिक जब स्कूल आना शुरू नहीं करते हैं तभी भी आप लोग इसका उपयोग करते हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपके माता पिता आपके लिए कोई किताब लाए होंगे, पुस्तक लाए होंगे, उसकी जब आप शुरुआत करते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं, तो आपको यह लिखा हुआ दिखाई देता है बच्चों। यह बच्चों इसे क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताए ये क्या है, क्या है बच्चों ये? बोलो बच्चों, कोई एक बच्चा अपने आपको अनम्यूट करके बताइए, ये कहाँ आपने पढ़ा है, क्या है बच्चों ये? पंचमाक्षर। नहीं नहीं बच्चों, पंचमाक्षर नहीं है बेटा। व्यंजन। हाँ, ये वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। आप लोग जब स्कूल आते हो तो सबसे पहले आप वर्णमाला का ही अभ्यास करना आरंभ करते हो बच्चों। वर्णमाला के दो भाग देखिए इसके अंदर बताया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर 12 होते हैं बच्चों, 12 और एक 13, एक नया वाला स्वर भी आ गया जो इसके अंदर शायद है। देखिए अ आ इ उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अह, ये जो है ये स्वर है। और क से लेकर हम लोग जब य तक वाचन करते हैं अक्षरों का, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श श ह, छ त्रंग। इतने जो वर्ण है हमारे, यही वर्णमाला है। और इसके दो भाग इसमें किया गया, एक स्वर और एक व्यंजन। अब इसी में से हम लोगों को बच्चों पंचमाक्षर की जानकारी प्राप्त करना है। पंचमाक्षर देखिए, हर एक व्यंजन का जो पहला वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये वर्ग हैं। और इस वर्ग के जो पांचवा अक्षर है, पांचवा वर्ण जो है बच्चों, उसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पंचमाक्षर, पंचम अक्षर। जैसे पंचमाक्षर। पंचम अक्षर जैसे इयो, अंग, यो। पहले अंग, फिर इय, फिर अण, फिर न, ये जो है पंचमाक्षर। हाँ हाँ, ये जो है ये पंचमाक्षर है बच्चों। याद रखिएगा पंचमाक्षर क्या है और कहाँ लिखे जाते हैं, उसका क्या उपयोग है। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। देखिए पंचमाक्षर के बारे में। देखिए ये स्वर, ये स्वर है बच्चों, स्वर। अ आ इ उ ऊ री,
ए ऐ ओ औ अंग आ, ये स्वर के बाद में हम लोगों का। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, व्यंजन। व्यंजन में जो मैंने आप लोगों को बताया पंचमाक्षर के बारे में, उन पंचमाक्षर को देखिए नीले रंग से रंग दिया गया है। अंग, य, अण, न, म, ये कवर्ग का पंचमाक्षर अंग, च वर्ग का प्रथम पंचमाक्षर इ, ट वर्ग का पंचमाक्षर अण, त वर्ग का पंचमाक्षर न, प वर्ग का पंचमाक्षर म। ये पंचमाक्षर 5 पंचमाक्षर होते हैं बच्चों, और इन्हीं पंचमाक्षरों की जानकारी इस पाठ में लिखने के लिए कहा गया है। अब आगे देखिए बच्चों, अगली स्लाइड देखेंगे हम लोग। अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड आएगी, अभी आप लोग देखिएगा बच्चों। आप लोगों के सामने स्लाइड जो आई है पंचमाक्षर के बारे में मैंने अभी बताया था, व्यंजन के बारे में। अगली स्लाइड ये है बच्चों, देखिए ध्यान से, पंचमाक्षर हैं। उसके बाद अगली स्लाइड बच्चों, अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि पंचमाक्षर युक्त शब्द को लिखिए। तो देखिए, अंगो, कंघा, शंख, टंकी, पतंग, अंक। ये बच्चे लोग, अगर आप लोगों के पास नोटबुक और पेंसिल या कलम हो तो आप इसे लिखते रहिए बच्चों। लिख करके अपने आप को याद रहेगा, अगर नहीं तो आप लोग भूल जाओगे बच्चों पंचमाक्षर शब्द। उसके बाद अगला पंचमाक्षर एक एक बच्चा पढ़ के बताएगा। चलिए बच्चों, क्या लिखा है बताइए बच्चों, क्या लिखा है? जंजीर, अंजीर, पंची, हाँ, कंचा, मंजन। मंजन, वेरी गुड। ये भी पंचमाक्षर से बने हुए शब्द हैं बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, चलिए दूसरा बच्चा पढ़ेगा। क्या लिखा है बच्चों? घंटा, पंढरपुर, डंडा, घंटा, पंडा, पंडा, पंडा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। पंचमाक्षर जिसमें न से जुड़ा हुआ है। बोलो बच्चों, क्या लिखा है ये? पंथ, चंदन, संतरा, बंदर, बंदर, वेरी चंदन, गुड। हाँ, धंधा, धंधा, धंधा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगली स्लाइड देखिए बच्चों, अगली स्लाइड। म से बनने वाला पंचमाक्षर युक्त शब्द कंबल, जिसमें हम लोग कम म आता है, कंबल, लंबाई, चंपा, खंभा, खंभा, ये सब जो म पंचमाक्षर युक्त शब्द हैं, जो म के लगने से। लंबाई, हाँ, वेरी गुड। चंपा, खंभा, शंभू। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड में फिर हम लोग कठपुतली वाला पाठ आ गए हैं, इसलिए अगली स्लाइड में हम लोगों का एक और प्रश्न आएगा बच्चों। देखिए, उसका मैंने सबका पंचमाक्षर युक्त नाम लिख दिया हूँ। जितनी भी कठपुतलियां हैं उनका प्रश्न में पूछा गया है कि पंचमाक्षर युक्त नाम लिखिए। तो पहले मैंने क्या नाम लिखा हूँ बच्चों, बताइए क्या लिखा हुआ है ऊपर? मंगल। क्या लिखा है? मंगल। उसके बाद अगली स्लाइड में लिखा हुआ चंदन। क्या लिखा है बेटा, बोलिए? चंदन। फिर अगला है चंपक, नीचे जो चंपक। फिर लिखा है बेटा शंकर। क्या लिखा है? शंकर। ये सब जो है पंचमाक्षर से हमने कठपुतलियों के नाम लिख दिए हैं। आप लोग भी अपने पाठ्य पुस्तक तकलीफ ना हो, क्योंकि उसमें बोला गया है, किताब में पुस्तक में बोला गया है, सभी कठपुतलियों के पंचमाक्षर युक्त शब्दों का उपयोग करके नाम लिखिए। तो मैंने नाम लिखा हूं बेटा, देखो, मंगल, चंदन, पंचम, चंपक, शंकर, ये सब नाम है।
अब अगली स्लाइड देखिए बेटा, अगली स्लाइड देखेंगे। पंचमाक्षर के मेल से बनने वाले पुरुष कठपुतलियों के नाम, माने उसमें स्त्री और पुरुष दो प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं। स्त्री के नाम, पहले पुरुष के नाम इसमें लिखिए हुए बच्चों, ध्यान से सुनिए। शंकर, मंगल, पंचम, चंदन, चंपक, ये नाम जो है बच्चों पुरुष के होते हैं, स्त्रियों के नहीं होते, है ना। मंगल कोई कोई नाम हो सकता है, लेकिन अधिकतर पुरुष के नाम शंकर, मंगल, पंचम, चंदन, चंपक के होते हैं। इसलिए पुरुष कठपुतलियों के नाम इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए बच्चों। और अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में एक और कठपुतली का चित्र बना हुआ है बच्चों, जिसका नाम अगले स्लाइड में है। देखिए देखिए बेटा, आप जो स्त्री है, लेडी जिसे बोलते हैं लेडी, उस कठपुतली का नाम हमने लिखा हुआ है, उसे भी ध्यान से पढ़िए। जैसे लड़कियों का नाम होता है, स्त्रियों का नाम होता है गंगा। क्या नाम है बच्चों? पहला नाम गंगा। तो इसके बाद क्या है बच्चों? कंगना। क्या नाम है? कंगना। उसके बाद है मंदा। मंदा के बाद एक और नाम है बच्चों, उसे ध्यान से पढ़िए। गंगा, कंगना, मंदा, ये सब जो है स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए हम लोग स्त्रियों के नाम के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड। मंदा, गंगा, नंदा, कंगना, नंदिनी, यही हम लोगों ने नाम लिखा था। जो स्त्री कठपुतली है उसका नाम हम लोगों ने यही लिखा था। हर एक कठपुतली का अपने मन से हमने नाम लिखा। आप लोगों को जो नाम समझ में आए वो नाम आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें पंचमाक्षर युक्त शब्द होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए बच्चों। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में बच्चों आपके लिए बहुत सारी जानकारी दिया गया है। इस जानकारी के बारे में आपने जो जानकारी प्राप्त किया कठपुतलियों के बारे में, उस पर आधारित एक गृह कार्य दिया गया है बच्चों, जिसमें प्रश्न है। पढ़ के बताइए बच्चों, कौन बच्चा पढ़ के बताएगा? बोलो बच्चों, बोलो बेटा, पढ़ के बताइए आपका होमवर्क। पाठ्य पुस्तक में आए पंचमाक्षर युक्त शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखो। वेरी गुड बेटी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पाठ्य पुस्तक में आए पंचमाक्षर युक्त शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखो। अपनी कॉपी में आप लोगों को जितना आए उतना, अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में पंचमाक्षर युक्त शब्द जो भी है उसके बारे में आप कम से कम 20 शब्द लिख के बताएंगे। यह आपका होमवर्क है बच्चों। आपने बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है कठपुतली के बारे में। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसकी क्या उपयोग है, इसको कैसे बनाया जाता है, पंचमाक्षर क्या होता है, ये सब बातों की जानकारी आपने आज प्राप्त किया बच्चों। और इस पाठ को आप लोग रोज चित्र के आधार पर उसका वर्णन करना है आपको, और उसे देख करके उसके बारे में 10 शब्द कम से कम लिखना है कि उस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, कठपुतली किस का रंग कैसा है, कठपुतली में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष बने हुए हैं, कठपुतली कौन सा खेल दिखा रही है, और कठपुतली के बारे में जितनी जानकारियां हो सके उतना जानकारी प्राप्त करने की आप लोग कोशिश करेंगे बच्चों। अभी आप लोगों ने जो अगली स्लाइड देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो कठपुतली पाठ का वाचन, कठपुतली चित्र का वाचन किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से पढ़ने लिखने में आप लोग मन लगाते रहिए, और हमारे बीएमसी द्वारा संचालित जो हमारा ऑनलाइन वर्ग चलता है, उस वर्ग में जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तब तक आप लोग रोज इस कार्यक्रम से जुड़िए। आपको रोज नए नए ज्ञान की प्राप्ति होगी बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ेंगे तो आप लोगों का ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आप लोगों की पढ़ाई पीछे रह जाएगी। भगवान की कृपा से अब जल्द ही कोरोना दूर भागेगा और हमारी
पाठशाला फिर से शुरू होगी, हम लोग फिर से पाठशाला जाके पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए और हमारे बीएमसी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर जो अपना वीडियो बना है, उस वीडियो को आप भी देखिए, अपने भाई बहनें और मित्रों को भी दिखाइए और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।